सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और इस वीडियो में यार हम रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला को हम सर्वर कंपोनेंट्स कहते हैं और दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स को हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनिशियली जो भी मेरा रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, वो कहाँ रेंडर होता है, वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स बनाता है। ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो भी आपका जावास्क्रिप्ट है ना, तो आपका जावास्क्रिप्ट का सारा कोड कहाँ आता है, आपका ब्राउज़र में आता है। ठीक है, ब्राउज़र में आपका सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आता है और इसी ब्राउज़र के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट कोड का कंपाइलेशन होता है। ठीक है, यहीं इसका कंपाइलेशन होता है, फिर यहीं इसका एग्जीक्यूशन होता है और यहीं से फिर इसका एचटीएमएल वर्जन बनता है। ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, सारा का सारा प्रोसेस आपके क्लाइंट साइड पे हो रहा होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर। ठीक, जबकि सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट के अंदर एक हमारा सर्वर होता है। ठीक है, सर्वर होता है और हमारा एक क्लाइंट होता है। ठीक, तो जितने भी कंपाइलेशन है जावास्क्रिप्ट के कोड का, जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है, सर्वर पे हो रहा होता है। ठीक है, और सर्वर आपके कोड को कंपाइल करने के बाद एक एचटीएमएल फाइल जनरेट करता है। ठीक है, एचटीएमएल फाइल जनरेट करता है, तो जैसे ही हमारा क्लाइंट किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो वो उसे जावास्क्रिप्ट कोड ना देके ये हमारा एचटीएमएल फाइल ही सीधा दे देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सर्वर कंपोनेंट्स। ठीक, पीरियड सर्वर कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था जब हमारा नेक्स्ट 13 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट 13 जब हमारा आया तो उसके बाद से रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट पे फोकस किया गया। इसमें क्या होता है कि जो आपका कंपोनेंट होता है डायरेक्ट सर्वर से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इससे जो क्लाइंट साइड पे जो लोड है, ठीक है, क्लाइंट साइड पे क्लाइंट साइड की जो जिम्मेवारी है वो कम हो जाती है। तो क्लाइंट साइड को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको जो कोड मिलता है वो सीधा सीधा दिखा देता है। ठीक है, तो रेड सर्वर कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें कुछ समझनी पड़ेगी कि रेड सर्वर कंपोनेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया रेड के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट जेएस ने इसको किस तरीके से अडॉप्ट किया। ठीक, तो देखो नेक्स्ट जेएस ने इसको अडॉप्शन का इसका रीज़न क्या रहा, किसने बोला कि भैया अगर हम सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे ना, तो क्या होगा, जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर बन जाएगी। ठीक है, और उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्ट वालों ने इसको रिएक्ट में जो सर्वर कंपोनेंट्स है, ठीक है, सर्वर कंपोनेंट्स रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और 18 के बाद से ही मेरा नेक्स्ट जेएस जो कि नेक्स्ट 13 था, ठीक है, वो डायरेक्टली मेरा इस रिएक्ट 18 को यूज़ कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 के अंदर, तो नेक्स्ट 15 के अंदर हमारा रिएक्ट 19 यूज़ हो रहा है। ठीक है, और रिएक्ट 19 में भी बहुत सारे अपडेशन किए गए रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो सर्वर कंपोनेंट्स होता है, जो क्लाइंट कंपोनेंट है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। ठीक, कैसे आप पहचानोगे कि यार जो मैंने नेक्स्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, या पेज डॉट टीएसएक्स या जेएसएक्स नाम की फाइल बनाई है, वो सर्वर कंपोनेंट है या क्लाइंट कंपोनेंट है, राइट। तो देखो सबसे पहला कुछ रूल्स हैं जो आपको नेक्स्ट जेएस में फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट इनिशियली क्या होता था, इनिशियली जो नेक्स्ट जेएस में फाइल्स बनते थे, मतलब जो हमारे पेजेस बनते थे, वो हमारे क्लाइंट साइड रेंडर होते थे नेक्स्ट जेएस 12 से पहले ही, या बोल सकते हो 12 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 13 से जितने भी मेरे कंपोनेंट्स डायरेक्टली रेंडर होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स बनते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम उन सर्वर कंपोनेंट्स को क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स में बदल तो सकते हैं, मगर इनिशियली बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब सर्वर कंपोनेंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि सर्वर कंपोनेंट्स में आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के फाइल्स को या फिर डीबी कनेक्शंस या डीबी को डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्टली आप यहाँ कर सकते हो। कहाँ, सर्वर कंपोनेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर्वर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जिसका एक्सेस क्लाइंट के पास नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्लाइंट उधर जाके छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक, जबकि क्लाइंट जहाँ के ब्राउज़र है, ब्राउज़र में क्लाइंट कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी लेयर आपको प्रोवाइड करता है सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है कि कौन सा कंपोनेंट आपका सर्वर कंपोनेंट है। तो देखो सर्वर कंपोनेंट में डेटा फैचिंग हो सकती है, बट सर्वर कंपोनेंट्स में आप किसी भी रिएक्ट हुक को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट यूज़ हुक्स और हैंडल यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, तो जहाँ भी आपको यूज़र का इंटरेक्शन चाहिए, जैसे कि मान लो मेरे को एक ड्रॉप डाउन देना है, ठीक है, या फिर एक ड्रॉप डाउन या फिर एक इनपुट फील्ड देना है, और इनपुट फील्ड के हवर पे मतलब उसके ऊपर हवर किया और फिर हवर के बेसिस पे ऐसा वैसा हो, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी हम करना चाहते हैं, जैसे कई सारी चीज़ें जो इंटरेक्शन, अगर मेरे को एक फुली इंटरेक्टिव पेज बनाना है, ठीक है, तो उस जगह पर हमें एग्जैक्टली सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, तो जहाँ एक सिंपल सा मान लो डेटा फेच करके डेटा दिखा देना है, तो उन जगहों पर हम आराम से सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग वाली पेजेस हो गए, ठीक है, ब्लॉग के पेजेस हो गया, ब्लॉग की वेबसाइट हो गई। ठीक,
या फिर जहाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट की बस डिटेल शो करनी है और वहाँ कोई बटन क्लिक व्लिक नहीं है, ठीक है, तो उन सभी जगहों पर आराम से अपन सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो पहला पहचान, सबसे बड़ा पहचान तो यही है कि यार आप सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते जो भी रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स क्या होता है, जबकि उल्टा सर्वर कंपोनेंट्स को अगर आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट में बदलना है, मान लो आपने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, वो सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट तो बनेगा नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ठीक है, मगर अगर आप उसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो आपको सबसे ऊपर जाके उसको एक डिक्लेरेटिव देना पड़ेगा और आपको ये लिखना पड़ेगा यूज क्लाइंट। ठीक है, तो कोड में आप कैसे लिखोगे आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप सीधा मान लो कि मान लो ये मेरा एडिटर है, राइट, तो इसमें page.tsx नाम की फाइल है। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है, अब मेरे को इसको अगर क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा यूज क्लाइंट, इस तरीके से CLIENT। ठीक है, जैसे ही मैं लिख दूंगा तो अब ये मेरा कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट नहीं रहा। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, राइट। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया कि मेरे को सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में चेंज करना है तो मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, हम क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के सारे हुक्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो यूज स्टेट हो, चाहे यूज इफेक्ट हो, चाहे यूज रेफ हो, ठीक है, चाहे यूज कॉल बैक हो, कोई भी जो हुक है वो मैं क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ, सर्वर कंपोनेंट्स में नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरी तरह का जो हैंडल जो इंटरेक्टिविटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक पेज है, पेज में मेरे पास यहाँ एक ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन के सिलेक्ट होने पे फिर मतलब और एक ड्रॉप डाउन है, फिर और एक ड्रॉप डाउन है, या फिर मेरे को एक इस तरीके का यूआई बनाने को दिया कि जहाँ की मैं एक एलिमेंट को दूसरी जगह पर इधर को इधर से इधर मूव कर सकूँ। ठीक है, तो जहाँ से मैं एक जगह से चीज़ों को उठा के दूसरी जगह पटक सकूँ। ठीक है, तो इस तरह की इंटरेक्टिविटी, या फिर ऑन क्लिक पे ये होना चाहिए, ऑन सबमिशन पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरेक्टिविटी वाली जहाँ चीज़ आ जाएंगे कि भैया जो मेरे यूज़र है वो मेरे ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके के मैं उसको फंक्शन देना चाहता हूँ इधर, ठीक, या फिर वो किसी तरह ड्राइंग बनाना चाहता है, तो उस तरह की सारी चीज़ें हम जहाँ हमें इस तरह की चीज़ें करनी होंगी वहाँ हमें क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, तो ये हमने तीसरी चीज़ डिस्कस कर ली। और चौथी चीज़, यहाँ आप किसी तरह का सर्वर पे होने वाला टास्क यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ बताया था सर्वर कंपोनेंट्स के केस में कि यहाँ हम डायरेक्टली फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली डीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये चीज़ हम क्लाइंट साइड पे नहीं कर सकते। ठीक है, नो एक्सेस टू सर्वर टास्क, सर्वर पे जो भी आपको टास्क करना है उसका एक्सेस आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल। ओके, सो कब किसको यूज़ करना चाहिए, सिंपल हो गया है यार। देखो, सर्वर कंपोनेंट्स को आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपको सिंपल सा डेटा चाहिए, डेटा को बस आपको फेच करना है और यूआई में डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो इस तरह के कंपोनेंट्स के लिए आप सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक, जहाँ की आपको क्लाइंट साइड जहाँ आपको यूज़र को इंटरेक्टिविटी देनी है, ठीक, कई सारे बटन्स देने हैं, कई सारे बटन्स पे इसके बटन पे क्लिक करोगे तो मोडाल खुलेगा, फिर मोडाल के अंदर आप ऐसा यूज़र सिलेक्ट कर सकते हो, कार्ट का एक बटन है, ठीक है, तो उस कार्ट के बटन को प्लस करोगे तो जो आपका कार्ट का जो आइटम है, ठीक है, आइटम की वैल्यू बढ़ेगी, कम करोगे तो घटेगी। ठीक है, इस तरह की सारी इंटरेक्शन वाली चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट का यूज़ करना है। ठीक है, और जभी भी हम नेक्स्ट.जेएस में एप्लीकेशन बनाते हो तो नेक्स्ट.जेएस ये आपको नहीं कहता कि आपको या तो सिर्फ सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है या तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस आपको प्रोवाइड कर रहा है दोनों फंक्शनैलिटी। ठीक है, चाहे तो आप सर्वर कंपोनेंट बना लो जहाँ आपको लगे कि यार ठीक है सर्वर कंपोनेंट मेरा काम कर जाएगा तो मैं वहाँ सर्वर कंपोनेंट बना लूँगा, जहाँ मेरे को लगता है क्लाइंट कंपोनेंट काम करेगा वहाँ मैं क्लाइंट कंपोनेंट बना लूँगा। ठीक है, अब राउटिंग में किस तरीके से मैटर करता है। ठीक है, तो राउटिंग एग्जांपल विल इंक्लूड बोथ टाइप। ठीक है, राउटिंग में आप दोनों तरह के कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कौन सा राउटिंग किस तरीके के कंपोनेंट के साथ ज़्यादा फिट बैठेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ मैंने क्या लिखा है, डोंट वरी इफ़ यू आर न्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप पहिए न्यू हो तो आपको किसी तरह की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जस्ट आपने अभी पढ़ना शुरू किया कि यार रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको बहुत ही आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं, काफ़ी सारे हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन कंपोनेंट को बनाते बनाते आप ये सीख जाओगे कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है और उसमें किस तरीके से नेविगेशन को अगर आपको हैंडल करना है। ठीक है, एक सर्वर कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में जाना है, राउटिंग परफॉर्म करनी है, वो सभी हम कैसे करेंगे वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स और सर्वर साइड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम अपनी राउटिंग जर्नी शुरू करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि राउटिंग किस तरीके से नेक्स्ट.जेएस में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यार अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है यार कमेंट सेक्शन में मेरे को दे दो। ठीक, और प्लस ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।